हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया हो। आशा करते एकदम मस्त होंगे। ठीक है, और मस्त नहीं ज़बरदस्त होंगे। ठीक। देखिए, हम जो स्टार्ट किए थे क्या, यानी क्लास 11th का जीव विज्ञान। ठीक, आपका क्लास 11th का जो जीव विज्ञान आज उसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक, इसके पहले हम क्या क्या पढ़ा दिए थे आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। यानी क्या किए पढ़े हम, यानी कोशिका के बारे में बता दिए थे, कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने किया था इसके बारे में बता दिए थे। मृत कोशिका की खोज किसने किया था और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये सब सारी चीज़ें बता देते हैं। एक बार हम बता देते, कोशिका हमारा यानी ये किसी भी जीवन की इकाई मानी जाती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। वो माना जाता है 1600 रॉबर्ट हुक है। ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 में पहली बार एक कार्क के सेल में, कार्क था जो एक लकड़ी होती उसके टुकड़े को देखा, उसमें देखा उन्होंने क्या, ऐसे ऐसे जैसे क्या होता है मधुमक्खी का छत्ता, उसी तरह से स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, उसे क्या बोल दिया, सेल। ये एक्चुअली रॉबर्ट हुक जो थे वो मृत कोशिका की खोज किए थे। ठीक। उसके बाद हम बताए थे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोन वन लुइनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक। उसके बाद आगे चल के बहुत सारे यानी सेल ऑर्गेनेल का खोज, जैसे आरबीसी, न्यूक्लियस, ये सब सारी चीज़ें खोज हुई थी। ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। ठीक। ये रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किया था। ठीक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक, न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद हम सेल सिद्धांत के बारे में बताए थे। 1839 में आपके दो वैज्ञानिक आए। कौन? स्लीडन एंड स्वान। स्लाइडन एंड स्वान, कुछ भी आप पढ़िएगा, स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक यहाँ से लिख देते हैं। स्लाइडन और ये यानी ये जो कोशिका सिद्धांत है, स्लाइडन और यानी और स्वान ने, यानी दो वैज्ञानिक ने मिलकर क्या की दिया था, यानी ये कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके बारे में इन्होंने बताया था। अब कोशिका सिद्धांत होता क्या है, एक्चुअली उन्होंने बताया था कि यानी सभी जीव कोशिकाएं, यानी जितने भी जीव कोशिकाएं हैं, जीव कोशिकाएं अथवा कोशिकाओं से ही बने हैं। यानी जीव जो कोशिका है, एक कोशिका दूसरे ही अपनी ही कोशिका से बना है। ठीक, जिसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने सेल से यानी कोशिका से ही मिलकर बने हैं। ये पॉइंट हम बता दिए थे। उसके बाद हमारा दो एक आए थे रुडोल्फ बिरचो नामक वैज्ञानिक। ठीक, बिरचो, रुडोल्फ बिरचो नामक वैज्ञानिक का 1855 में। आप यदि बिरचो, ठीक, ये आपका डाटा है, देखिए यहाँ से रुडोल्फ बिरचो नामक वैज्ञानिक 1855 में आए थे। उन्होंने बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था जिन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुली, और दो स्टेटमेंट यानी इन्होंने क्या दिए थे, ये देखो दो स्टेटमेंट यहाँ से दे दिए थे। इन स्टेट का मतलब क्या होता है, सभी जीव कोशिकाएं अपनी ही कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, यानी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से ही बनी हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई सेल कहीं से टपक पड़े, ऐसा नहीं था। ये रुडोल्फ ब्यूचो दो स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है। और उसके बाद क्या दिए थे, यानी सेल थ्योरी बारे में हो गई। अब कुछ एक्सेप्शन है, यानी अपवाद क्या है, एक वायरस। वायरस क्या होता है, सेल थ्योरी का अपवाद है। जो आपका वायरस यानी जिसे हम विषाणु बोलते हैं। ठीक है, वायरस यानी विषाणु, ये आपका वायरस जो है इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसका? सेल थ्योरी जो पढ़े हैं उसी का अपवाद है। क्योंकि वायरस जो जीवाणु होता है, ये न तो जीवित कोशिका है न तो निर्जीव कोशिका, इनके बीच की कड़ी मानी जाती है। लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसे? वायरस। ये किसका बना होता है? वायरस एक्चुअली देखा जाए तो किसका बना होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक, यानी इसके पास क्या होता है, प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है प्लस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या? आपका न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है, अम्ल होता है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके पास न तो कोई खाने की व्यवस्था होती है, न सांस लेने की व्यवस्था, इसी तरह से कोई भी व्यवस्था इसके अंदर नहीं होती है। ये वायरस जब यानी क्या होता है, जब हमारे निर्जीव के कांटेक्ट में रहता है तो यानी देखिए, यानी किसी ये निर्जीव के यदि कांटेक्ट में रहेगा तो निर्जीव की भांति, जैसे यहाँ पर फर्श पे यदि कोरोना पड़ा हुआ है, कोरोना या वायरस पड़ा हुआ है, तो निर्जीव की भांति वह बिहेव करेगा। ठीक, व्यवहार करेगा। मगर किसी सजीव के कांटेक्ट में जब आएगा तुरंत तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सभी सजीव की भांति बिहेव करेगा। इसीलिए क्या होता है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी वायरस को माना जाता है। ठीक, उसके बाद हम सारा ये सब हम पहले से बता दिए थे। ठीक है, अब नहीं देखे हैं तो वीडियो आप आगे जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका के समग्र अवलोकन, यानी एक आपका ये स्टेटमेंट है,
यहाँ से इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने लगा देते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए, इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, यानी पहले देखिए कोशिका के समग्र अवलोकन, कुछ अवलोकन करेंगे। देखिए आरंभ में, यानी आरंभ में आप हमसे लोग क्या कर चुके हैं, यानी स्टार्टिंग में देखो, आरंभ में प्याज के छिलके या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके हैं। यानी उन्होंने बताया था, या आपके प्याज का छिलका आप लीजिएगा, इसको सूक्ष्मदर्शी से या किसी यानी मनुष्य उसकी गाल के छिलके को यदि आप करेंगे तो इसी तरह से देखा जाएगा, इसमें उसमें से यानी कोशिका आप देख लेंगे। इनकी संरचना का स्मरण करें, यानी यानी आपको करना है, ठीक करना है। चाहे आपको, यानी प्याज वाला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, प्याज की कोशिकाओं जो एक परापू यानी परारूपी पादप कोशिका मानी जाती है, कोशिका है जिसके बाहर यानी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, यानी कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो प्लांट सेल का करेक्टर है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इनके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। मनुष्य के गाल में हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी सेल जो वाल होता है, यानी कोशिका भित्ति, ये हमारा अब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, देखिए अब यहाँ से झिल्ली एक दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक, केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। यही हमारा सेल को क्या करता है, पूरे को कंट्रोल करता है कि इसे क्या फंक्शन करना, सब यही डिपेंड करता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक में गुणसूत्र, जिसे हम क्या होता है, क्रोमोसोम कहते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम होता है, ये जिसमें अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए का फुल नेम यहाँ से लिख देते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल नेम, यानी डीएनए का। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं समझ में आया तो बोल दे रहे हैं, उसे लिख दे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का यह फुल नेम होता है, जो किसके अंदर, यानी क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिलता है। जिस कोशिका में यानी केंद्रक यानी झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं। केंद्रक मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस समझ रहे हैं, अरे न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे झिल्ली नुमा होती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो पाया जाता। उसी के आधार पर कितने में बांटा गया, कोशिका को दो में बांटा गया। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। देखिए करिए, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में इसके आयतन के घेरे हुए अंतःतरल अव्यूहन मिलता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिका क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका का जीव अवस्था संबंधी रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होता है। ठीक, अब देखिए हमें दिया है, यानी सिंपल सा समझिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट, यानी केंद्रक के आधार पर आपको जो आपका सेल को कितने में डिवाइड किया गया, दो में, यानी दो में भागों में बांटा गया। पहला हमारा यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, अब इसी को हमें पढ़ना है। सिंपल से हम बता देते हैं, एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, इसमें केंद्रक जो है यानी न्यूक्लियस आपका थोड़ा कम डेवलप है, मतलब अच्छे तरह से, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, ऐसे मेम्ब्रेन ऐसे डॉटेड में प्रेजेंट है। ठीक, यानी मतलब ना के बराबर न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक, उसे प्रोकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर क्या पाया जाता है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट दिया है, यानी जिसमें हमारा प्रोकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है लेस डेवलप होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में हमारा वेल डेवलप होता है, अच्छे से न्यूक्लियस बन गया होता है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से आपका प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक का, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग में क्या क्या हो सकता है, मतलब सेल के अंदर एक कोशिकांग है। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक, इन यूकैरियोटिक में देखिए कोशिकांग कहलाती हैं। जैसे क्या होता है, यानी अंतःप्रदप्ति जालिका होती है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारा सूत्र कणिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइक्रोबॉडी प्रेजेंट होती है, गाल्जी मिश्र प्रेजेंट होती है, यानी लयका यानी लाइन का, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। एवं रसधानी प्रोकैरियोटिक की झिल्लियों के अभाव होती है। मतलब क्या होता है, इसमें रसधानी,
ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें अभाव होता है, मतलब क्या होता है, किसी पे मेम्ब्रेन पाया जाएगा, किसी पे नहीं पाया जाएगा, किसी पे डबल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, यानी डबल मेम्ब्रेन, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन, कोई कोई आपका किसी के ऊपर आवरण यानी झिल्ली ही नहीं रहेगी। ठीक, ये था आपका प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके पहले हम क्या कर देते हैं, यूकैरियोटिक दिया है कि नहीं, यूकैरियोटिक देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या आपका सेल के आकार जो जो यहाँ पर ऊपर डायग्राम दिया। ठीक, यूकैरियोटिक पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम पाया जाता है, यानी राइबोसोम जो होता है झिल्ली उस पर पाई जाती है। ठीक, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल केवल क्या केंद्रक केंद्रक द्रव्य में ही नहीं बल्कि दोनों अंग को, मतलब ये जो आपका हरित लवक है उसमें और हमारा सूत्री कणिका उसमें सब में क्या होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी मिलता है। ठीक, ये था आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। अब यहाँ से हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम क्या पढ़ लेते हैं, ये जो आपका यानी सेल कितनी, यानी सेल की साइज वगैरह। ठीक, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिए करिए। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे अंग अन्य अंगक मिलते हैं, यानी न्यूक्लियस की तरह क्या होता है, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं जो सेल ऑर्गेनेल जिसे हम कहते हैं। ठीक, जो विभाजन में सहायता करते हैं, जैसे कोशिका की माप के आधार पर कोशिका, देखो कोशिका की माप, आकार तथा कार्य की दृष्टि के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक, अब जो जो हम अंडरलाइन करेंगे उसे उदाहरण में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, जिसे हम छोटी यानी माइकोप्लाज्मा, जिसे हम शॉर्ट में यानी दूसरा नाम PPLO भी होता है, जिसे कहते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जो सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, जो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, अब दूसरा दिया है लंबी की, यानी इतना मीटर लंबी होती, जबकि जीवाणु आपका देखा जाए तो यानी जीवाणु जो होते बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चाहे आपने NCERT में हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है, यानी शुतुरमुर्ग का, जिसे ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं, जो सबसे बड़ा यानी माना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये सिंगल सेल है। ठीक, एक सेल से बना है। और यहाँ से बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य में RBC, देखो लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, अब तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। ठीक, तंत्रिका कोशिका जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, नर्व टिश्यू सबसे बड़ा होता है। उसके बाद क्या पूछा, ये आपके बिंबाकार बहुभुजी स्तनी घनाभ धागे की तरह यह असमाकृति प्रकार की होती है। ठीक, कोशिकाओं के रूप में अनेक कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये था आपके सेल के आधार पर कितना है। ठीक, अब यहाँ से हम तुम्हें क्या कर देते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ठीक, चलिए छोटा से कर देते हैं इसे। ये देखिए, पहला हमारा क्या होता है RBC, जो आता है कनकेव साइड है, बाई कनकेव है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं द्विअवतली बोलते हैं, यानी दोनों तरफ से क्या होता है चिपट होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये आपका RBC हो गया, ये आपका WBC है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ दे रखा लंबी और सक्रिय, ये आपका क्या हो गया उपकला जो कोशिकाएं हैं, स्तंभाकार हैं। ठीक, स्तंभाकार देखो दिख रहा है कि नहीं। ठीक, ये हमारे प्रेजेंट हैं। और देखिए यहाँ से हमें दिया है, ये आपका 2 एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा है। क्या पहला हमारा नर्वस यानी तंत्रिका तंत्र हो गया, जो सबसे लंबी होती है यदि हम सब लोगों में बात की जाए तो। ठीक, उसके बाद यहाँ से दिया है एक वहिनिकी दीर्घाकृत, ये एक एग्जाम्पल है। और हमारा क्या था मेरिस्टेम, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, ये गोल होता है, ये भी हमारे यहाँ से प्रेजेंट है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं और एक एग्जांपल। ये सब आप एग्जांपल याद करते हैं हम, अगर और एक एग्जांपल यहाँ से जो दिया है इसे सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा इसे याद रखना है। क्यों, देखिए ये आपका पहले ही बता दिया जीवाणु कितने, यानी आपके लगभग 3 माइक्रोन यानी 5 से 7 होते थे। यहाँ पर देखो करिए पररूपी, मतलब प्राइमरी जो जीवाणु होते हैं एक से अब जीवाणु याद करके गए हैं यानी प्रारूपी जीवाणु, मतलब जो प्राइमरी जीवाणु है उसे आपको दे देगा तो आप 5 से 7 मार देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो NCERT में 1 से 2 माइक्रोमीटर दे रखा है। ठीक है, और PPLO यहाँ से देखो करिए, PPLO का डाटा दे रखा है। PPLO जिसे हम क्या होता है माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, जो कि लगभग कितना 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, और यहाँ से विषाणु दे रखा है, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया दे रखा है। बैक्टीरिया का देखिए करिए 0.0 से लेके आपका 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और एक यहाँ से हमें एग्जाम्पल देखो, ये सजीव कोशिका है,
ये कोशिका के बारे में हमें बता दिया है। ठीक, ये था हमारा टोटल जो आपका एक सेल का अवलोकन किए हैं। अब यानी न्यूक्लियस के आधार पर यानी कोशिका के जो आपका केंद्रक है उसके आधार पर कोशिका को कितने में भाग बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। वो भी आपके सामने देखिए कर दिया, एक प्रोकैरियोटिक और एक नीचे आपका यूकैरियोटिक दिया, मगर हमें प्रोकैरियोटिक अच्छे से चलिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जो दिया है इसे केवल हम आपको दिखाते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक जिसमें हमारा केंद्रक क्या हो, लेस डेवलप हो, कम डेवलप हो, मतलब अच्छे से उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रक आवरण नहीं बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक में रखेंगे। ठीक, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु हो गया, नील हरी शैवाल जैसे क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा हो गया, यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे पीपीएलओ का देखो फुल नेम आपसे पूछ दिया, तो यही सब आपको याद रखना है। ठीक, मिलते हैं। समानता ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। माप का देखिए, माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार हो सकते हैं, यानी जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं इनके 4 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं इसे हम आपको देखिए कर दिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे तो आपको मज़ा आएगा एकदम पढ़ने में। ठीक, देखिए यहाँ से हमें दे रखा है, चलिए इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, छोट कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपके माप का यानी आकार काफ़ी भिन्न भी हो सकता है। जीवाणु 4 में बांटा गया। पहला हमारा डंडाकार जिसे हम बैसिलस बोलते हैं। ठीक, बैसिलस। कुछ होते हैं गोलाकार जिसे हम कोकस बोलते हैं, कुछ होते हैं कोशाकार यानी स्पाइरल विब्रियो बोलते हैं, कुछ होते हैं स्पाइरल जिसे हम क्या होता है स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया का आधार यानी शेप के आधार पर यानी कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ से देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्न यानी भिन्नता के बावजूद एक सा होता है, यानी एक साथ ये होता है। ये सभी को यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, उसके बाद सेलवाल पाया जाता है। उसके बाद यानी कोशिका झिल्ली घिरी होती है, इनके ऊपर कोशिका झिल्ली भरी होती है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्या होता है आपका छोड़कर, यानी कोशिका भित्ति नहीं इसमें पाई जाती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। अब यानी हमसे एक यहाँ से शब्द आया साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये आपका सेल हो गया। सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, यदि न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जाएगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और यदि सेल के अंदर पाया जाएगा लिक्विड वाला पार्ट तो उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, उस ये को साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है जिनमें कोई स्पष्ट विभेदन केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस मतलब क्या होता है, स्पष्ट तुम केंद्रक नहीं देख सकते, इसलिए प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, और ये अनुवांशिकी पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, परिवर्धित नहीं होते। मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें कुछ भी नहीं होता। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु के सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्त को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये जब कुछ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा एकदम अच्छे से प्लाज्मिड का मेन फंक्शन क्या है, यानी प्लाज्मिड करता क्या है। यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं के विशेष समलक्षणों को बताते हैं, जिनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये आपकी होती है। उसके बाद हमसे यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से कुछ और पॉइंट दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, आपके सामने यहाँ लगा देते हैं। देखिए आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए के वृत्त जीवाणुओं के बाहरी डीएनए के स्थान यानी साथ रूपांतरण के परतोदोहन हेतु उपयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है, ये आपका मान लेते हैं, सिंपल हम बता ही देते हैं। ठीक, ये प्लाज्मिड है। ठीक, मान लेते हैं प्लाज्मिड कोई भी यानी किसी ऐसे जैसे कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करना तो उसका प्लाज्मिड लेंगे, यहाँ से कट कर देंगे खराब वाला प्लाज्मिड, और उसी के अंदर क्या होता है नया प्लाज्मिड डाल के यानी किसी चीज़ के अंदर हम डाल देंगे, यानी कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डाल देंगे तो क्या करेगा, सारा चीज़ इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, ये प्लाज्मिड का वही तुमसे बोला। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है।
राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं होते। मतलब ये कह रहा यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो अंगक होते हैं प्योर डेवलप नहीं होते, अच्छे से नहीं पाए जाते, बट यूकैरियोटिक में सब कुछ अच्छे से डेवलप हो चुका है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में मुख्य विशेष प्रकार के अंतविशिष्ट मिलते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक की यह है विशेषता उनके कोशिका झिल्ली की विशिष्ट विभिन्न आकार में मिलती है, जिसे क्या होता है मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम हम बता देते हैं, मान लेते हैं ये आपका क्या होता है बैक्टीरिया होती है। ठीक, तो बैक्टीरिया हो, यहाँ से देखिए करिए बैक्टीरिया हो गए, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये झिल्ली आ रही है इसी की क्या होता है ऐसे फोल्डिंग होती है। ठीक है, जो आपके यानी जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हो गए उनमें देखने को मिलता है, जो क्या होता है ये रिस्पायरेशन, इसे हम मीजोसोम बोलते हैं। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं मीजोसोम, जो आपका क्या करता है श्वसन में हेल्प करता है। ठीक है, मीजोसोम ये श्वसन में आपका हेल्प करता है, जो रिस्पायरेशन में मतलब पाया जाता है। ठीक, रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम सब लोगों में क्या है लंग्स है, मतलब जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है मीजोसोम पाया जाएगा। जैसे बैक्टीरिया वगैरह मीजोसोम पाया जाएगा जो श्वसन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वल से होता है। देखिए अभी बताएं यहाँ जो धंस जाता है, देखो करिए जो आपकी कोशिका झिल्ली ऐसे आ रही थी तो यहाँ ऐसे क्या होती है ऐसे फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ऐसे फोल्डिंग हो जाएगी, ऐसे फोल्डिंग हो जाएगी, यही फोल्डिंग होगा तो तुम्हारा क्या होता है यही ऐसे मीजोसोम बनाएगा। ठीक, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। ये था टोटल आज का इतना वीडियो। फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोशिका के आवरण के आधार पर, यानी जो आपका ग्राम पॉजिटिव हो गया ग्राम निगेटिव, यानी बैक्टीरिया को कैसे यानी पता करेंगे ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जो आपका मीजोसोम वगैरह है सारा चीज़ उसमें पढ़ेंगे। फिर आपका एक एक सेल ऑर्गेनेल करके हम ख़त्म करेंगे। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।